भारत एक विकासशील देश है। अपने विविधताओं के साथ समृद्धि और विकास की कहानी है। हालांकि इस विकास के रास्ते पर कई सारे छाले हैं और चुनौतियां भी कई हैं, जिनमें से एक चुनौती है बेरोजगारी, जो गरीबों के लिए आग और पानी के रिश्ते के जैसा है। अगर आपका एज 20 से 22 साल हो रहा हो तब कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपका एज 25 साल या उससे ज्यादा हो रहा हो तो उम्र के इस पड़ाव पे एक बात जरूर समझ आने लगा होगा कि एक उम्र बीत जाने के बाद एक आम भारतीय युवा को उसकी विचारधारा नहीं, नौकरी मैटर करता है। नौकरी, एक आदत सी नौकरी जिसके मिल जाने से हमारे वजूद पे लगा आवारगी का दाग धुल जाता है, वो चमकदार नौकरी। जब देश में 5 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हों, जब हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार मरने लगे हों, जब भारतीय मीडिया 2 सालों से एक भी बेरोजगारी पर डिबेट ना किया हो, जब भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने लगे हों, तब हम जैसे छोटे यूट्यूबर को सामने आकर बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों पे बात करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। दोस्तों, मैं 5 सालों तक बेरोजगार रहा और बेरोजगारी में मैंने क्या क्या दिन देखे इस वीडियो में शेयर करूंगा। और शायद अभी भी आपके पास अगर रोजगार नहीं हो तो शायद इस चीज को आप फील कर सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। जब एक युवा बेरोजगार होता है ना, तो समाज में कलंक बन जाता है। कलंक, समाज ऐसे लोगों को नीच भावना से देखता है, नीच निगाहों से देखता है। कार्य ना मिलने के कारण ना जाने कितने व्यक्तियों के आलोचना का सामना करना पड़ता है, उनकी बात सुनना पड़ता है। हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है और घर वाले की ताने तो आम बात है। दोस्त, रिश्तेदार जानबूझकर सबसे पहले पूछते हैं क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है। यार, मैंने फील किया है इन चीजों को, मैंने इन चीजों को जिया है अपने लाइफ में। रिश्तेदार बात करने से भी कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं पैसा ना मांगने लगे। लोग उनसे व्यवहार और यारी दोस्ती उतना ही करते हैं जितनी उनकी जरूरत होती है। यार, शादी जैसा समारोह में भी जहां एक खुशी का माहौल चल रहा है, रिश्तेदार वहां भी मिलते हैं तो वहां भी तरह तरह के सवाल करते हैं। और क्या कर रहे हो आजकल, कैसा चल रहा है तुम्हारा पढ़ाई, कब करोगे शादी, शादी कब करोगे। एक बेरोजगार जिसके पास कोई काम नहीं है, जो अपने जीवन में खुद ही संघर्ष कर रहा है, उसके लिए इस तरह का सवाल दिल को जख्म देने वाले नहीं है, दिल को खुरेदने वाले नहीं है। शादियों के बाजार में एक बेरोजगार व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता। बेरोजगार व्यक्ति से कोई भी शादी करना नहीं चाहता, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। दोस्तों, अभी तक हमने वो देखा जो हमने अपने जीवन में फील किया था। अब सवाल उठता है कि क्या आखिर भारत में इतनी बेरोजगारी क्यों? क्या हमें रोजगार मिलेगा या फिर पिता के पैसों से कमाया हुआ रोटी ही खाना पड़ेगा? भारत में बेरोजगारी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आज हम बेरोजगारी के मुख्य कारणों पे बात करेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। भारत में घटिया शिक्षा प्रणाली, जी हाँ, आपने सही सुना। बेरोजगारी के बड़े कारणों में से एक कारण भारत में घटिया शिक्षा एजुकेशन सिस्टम ही है। भारत में शिक्षा की दुर्दशा कैसी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 76 सालों के आजादी के बावजूद भी एशिया के छोटे मोटे देशों के मुकाबले आज भी भारत शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के 73% माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना पसंद ही नहीं करते। तो फिर कौन पढ़ते हैं इन सरकारी स्कूलों में? इन स्कूलों में वही बच्चे जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उन्हें प्राइवेट जाने की आज्ञा नहीं देती है। माता पिता अनपढ़ होने के कारण उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है। माता पिता के सामने बच्चों के पढ़ाई के स्थान पर पेट की भूख है। अक्सर सरकारी स्कूलों में टीचर का कम होना भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में अगर कोई स्टूडेंट किसी भी तरह से पढ़ भी लिया तो उन्हें अच्छी नौकरी मिलने में कितनी कठिनाइयां होती हैं उन्हें पता है, क्योंकि अंग्रेजी का ज्ञान बहुत कमजोर होता है। और दुख तो तब होता है जब भारत में सिर्फ 10% लोगों को अंग्रेजी आता है, लेकिन आज तक सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी को अनिवार्य किया गया है। ऐसे में अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए बच्चे
बड़े होकर या तो सरकारी नौकरी को हथिया लेते हैं या फिर अमेरिका कनाडा भागने में आतुर हो जाते हैं। बेरोजगार होना एक अभिशाप है एवं ऊपर से लाखों का बोझ लिए इस शहर से उस शहर तक रोजगार के लिए दौड़ना पड़ता है। नौकरी तो लग जाती है लेकिन मन के मुताबिक नौकरी नहीं होती, जिसको अर्थशास्त्र में छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। दोस्तों, एक अच्छी खबर यह है कि भारत की शिक्षा प्रणाली में कुछ वर्षों में सुधार हुआ है, लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली इतनी महंगी है कि इस तक पहुंच पाना बड़े तबके के लिए आज भी मुश्किल है। भारत की शिक्षा प्रणाली में जो एक मामूली सी सुधार हुई है उसमें एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हम भी विश्व में शिक्षा के मामले में बहुत आगे जा सकते हैं अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर ध्यान दे। जय हिंद।